सिर्फ के की एक वैल्यू पूरे इक्वेशन का गेम चेंज कर सकती है, तो क्यों ना के की वैल्यू निकालें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जे बी सर। भाई साहब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। समझाता हूँ। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, उनमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। कब? जब जो हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होना चाहिए। लिखे भाई साहब यहाँ पे, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके रूट्स हमसे बोला गया है इक्वल है। तो जरा समझना, रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स इक्वल जब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। अरे हाँ ना बोले यार, रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। तो भाई साहब मतलब इसका मतलब क्या, हमें दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे है? वो निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। बी ए सी क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। अब ये कैसे मिलते हैं? बेसिकली जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो। चलो पहले जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा जनरल फॉर्म से, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? अच्छा, ए की वैल्यू तो 2 मिल रही है। बी की वैल्यू क्या? बी की वैल्यू है के होगी। और सी की वैल्यू क्या? सी की वैल्यू 3। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है जब हमारे क्वाड्रेटिक, जब हमारे रूट्स होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मिलता कैसे है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी ए सी की वैल्यू है, फटाफट से रखो। सो डी बराबर, ध्यान से देखो, डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है? के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अरे हाँ ना बोल यार। अब ज़रा समझना, अगर इन दोनों इक्वेशन से ही मैं समझूं, डी की वैल्यू 0 दी गई है और हमें पता है डी कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अगर इन दोनों चीज़ को मैं कंपेयर करता, या फिर ये बोलो डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं। सो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 3 से कितना होता है? 24, 8 3 से कितना होता है? 24 होता है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको इक्वेशन सेकंड बोलो। दोनों इक्वेशन में LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएगा। सो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर ये सोच सकते हो कि 0 रख दो, डी की वैल्यू क्या रख दो? 0 इस इक्वेशन में, और खेल खत्म हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर है 24, जो प्लस का इक्वल टू, जो माइनस का इक्वल टू के साइड लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में के स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इस साइड रूट लगाओगे और ये प्लस माइनस हो जाता है। जब रूट लगता है तो दोनों आते हैं, प्लस का साइन भी आता है, माइनस का साइन भी आता है। अरे हाँ ना बोला। तो मतलब के की वैल्यू क्या आ गई? अब दोनों को आगे पीछे कर सकता हूँ, के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट ओवर 24। मतलब के की वैल्यू प्लस रूट 24 भी हो सकती है, या फिर माइनस रूट 24 भी हो सकती है। पहला सवाल खत्म भाई साहब, इतना ही करना है। अगर रूट्स इक्वल है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो भाई साहब, इसमें तो x की हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं, मतलब डिग्री 2 है ही नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। अबे घोचू, देखो तो ज़रा कुछ दिया है, मतलब इसे शायद मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो करो ना ज़रा सिंप्लीफाई करो। जब के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो तो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब के एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे कंपेयर करोगे तो ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? ए की वैल्यू कंपेयर करोगे तो मुझे ए की वैल्यू के मिलेगी, बी की वैल्यू कितनी मिल रही है? माइनस टू के पूरी की पूरी वैल्यू बी की है, और सी की वैल्यू 6। अरे हाँ ना बोले यार। अगर मेरे रूट इक्वल रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे मिलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से मिलता है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो जरा करते हैं RHS LHS बराबर। सो 0 बराबर बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? के। सी की वैल्यू कितनी है? 6। अरे हाँ ना बोला, कितनी? 6। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई साहब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, खेला खत्म। सो 0 बराबर देखो माइनस 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4k का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा 24k। अरे हाँ ना बोल यार। अब ज़रा देखो इस इक्वेशन में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है यार? मुझे यहाँ भी 4 दिख रहा है, और जो 24 है वो भी 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ भी 4 दिख रहा है, 24 भी 4 से डिविजिबल होता है, और के दोनों में तो के भी कॉमन हो सकता है। तो निकालते हैं ना ज़रा।
अगर इसमें से 4k बाहर जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ k बचेगा। 4k इंटू के होता है 4k स्क्वायर माइनस 24k में से अगर 4k बाहर गया तो बचेगा क्या, सिर्फ 6 बचेगा। बिकॉज क्यों, 4 6 है 24। अरे हाँ ना बोल यार, और k तो ऑलरेडी बाहर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है, दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है। अगर एक बार मैं इसको 0 के इक्वल टू के साइड में जिनको तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 ही बचेगा। तो पहला केस क्या हो जाएगा, k बराबर 0 बराबर k माइनस 6। अरे हाँ ना बोले यार, या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 0 बराबर 4k। मतलब जब ये चीज़ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगी, जब ये चीज़ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड आएगी, इक्वल टू के साइड आके डिवाइड में आएगी, मतलब k माइनस 6 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 ही हो जाता है। अरे हाँ ना बोले यार, क्या मेरी बात क्लियर है। अब यहाँ से निकालो, जो 6 माइनस का इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब एक k की वैल्यू 6 आएगी और एक k की वैल्यू क्या आएगी, जो 4 है वो 0 के डिवाइड में जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो मतलब k की सेकंड वैल्यू क्या होगी, 0। अरे हाँ ना बोल यार, तो यहाँ भी k की दो वैल्यू आएंगी, या तो 6 या तो 0। क्या बात क्लियर है। बस भाई साहब इतना ही करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो तुम्हें पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।